हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे जो है चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं, इसका परिभाषा हम समझेंगे और फिगर से आपको परिभाषा यूं ही याद ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहते किसे हैं। यदि इसके सबसे पहले यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें कि भैया चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं, तो देखिए भैया मान लेते हैं ये कोई चुंबक है, ठीक है, जिसके दो ध्रुव हैं N और S, ठीक है। तो ये मतलब चुंबक है, तो चुंबक के ये चारों ओर का कोई क्षेत्र होगा, ठीक है। ये क्या है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र है। तो यही कहा जाता है कि किसी भी, समझिएगा ये क्या है, चुंबक है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, चुंबक है। तो हमने यही कहा कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या होता है भैया, चुंबक का प्रभाव होता है। समझिएगा, जहां पर क्या होगा, चुंबक का प्रभाव होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं भैया, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब इसका परिभाषा हम कैसे याद कर सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है ना। तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है। तो आपको पहला, इसको हम दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये डेफिनेशन है कि किसी चुंबक के, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये तो इसका पहला डेफिनेशन हुआ। अब आते हैं भैया इसके दूसरे डेफिनेशन पे कि इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और इसको विस्तार में करें तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि कोई भी मान लेते हैं ये चुंबक है N और S, और इसके चारों ओर का ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये मान लेते हैं कोई क्षेत्र है, और ये क्या है, चुंबक है। तो हमने क्या कहा कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या होगा, किसी दूसरे चुंबक को, मान लेते हैं इसके जो क्षेत्र है, ये चारों ओर का ये क्षेत्र है, इसमें हम दूसरे कोई चुंबक को लाते हैं जिसका ध्रुव क्या है, N और S है, ठीक है। तो ये क्या होता है, यदि हम दूसरे कोई चुंबक को लाते हैं ना, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। इनके बीच या तो आकर्षण होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। क्यों भैया, क्योंकि हम जानते हैं सजातीय आवेशों या सजातीय ध्रुवों के साथ क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों के साथ क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी S है ये भी S है, दोनों ध्रुव सामान्य है, इसलिए प्रतिकर्षण होगा। तो हमने क्या कहा, हम ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से हमने विस्तार किया तो बताया जा रहा है कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको दोनों डेफिनेशन याद हो गया होगा, और दोनों डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है, आपको केवल बताया गया है। या तो आप ये कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र, और यही इसको ही विस्तार करके यहाँ पे बताया गया है। चुंबक के प्रभाव का मतलब क्या, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आप दोनों तरीके से आप इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र।
कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला डेफिनेशन लिखा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव होता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको इसका डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो भैया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है। जैसे कि यदि मान लेते हैं आपको चुंबक ही नहीं समझ में आ रहा है कि चुंबक कहते किसे हैं, तो आप लिखिए जाकर यूट्यूब पर चुंबक ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी टॉपिक आप सर्च मारकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।